ड्राइवर का ज़िंदगी कुकुर के बराबर होता है सर, दिल से पूछिए तो। हकीकत बात जो है, ड्राइवर का कोई इज़्ज़त प्रतिष्ठा नहीं है इस बिहार में। ड्राइवर को जो भी देखता है माने गलते एरिया से नज़र से देखता है। जो हमारे देश के अर्थव्यवस्था में कहीं न कहीं ड्राइवर का एक अहम भूमिका होता है। चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो। आज ही ट्रक ड्राइवर का देख लीजिए हड़ताल पे चला जाएगा, सारा चीज़ अस्त-व्यस्त हो जाएगा। तो कहीं न कहीं जो रिस्पेक्ट ड्राइवर को मिलना चाहिए था, जिस तरह का इज़्ज़त लोगों से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलता है। 24 सितंबर से अभी तक मेरा गाड़ी 2,23,000 रुपया 147 रुपया कमा चुका है। रोडवेज आधा भाड़ा में जाते हैं, हुँ, ठीक है? और समय से पहुँचते हैं, हुँ। उससे पहले पहुँच जाते हैं उनके घर पे। सर 2 महीना में हमको खा पी करके सर वही 28-29 हज़ार बचा है। 400-500 किलोमीटर कोई एक दिन में गाड़ी चल लेगा ना, तो 4 दिन तक बेड पे से उठता नहीं है, बहुत थक गए हैं। वो ड्राइवर ही है, जो प्रतिदिन 250, 300, 400 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और वो कभी ये नहीं कहता जो हम थक गए हैं। अभी हम लोग आगाज़ किए हैं, आने वाले समय में वॉल्यूम ऐसा बढ़ेगा, जो आज ही जाएगा और आज ही लौटेगा या आज शाम में गया, कल सुबह में लौटेगा। पहले लोगों को जब आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं देते थे मार्केट से एडिशनल, तो लोगों के मन में बहुत तरह का शिकायत रहता है और जब आप लोगों को फ़ायदा दिखा रहे हैं, तो जब पैसा का फ़ायदा दिखता है ना, तो थोड़ा-थोड़ा चीज़ को लोग नेगलेक्ट करते हैं। चलिए, तो मेरे बगल में 2 लोग बैठे हुए हैं, एक का नाम बजरंगी है, दूसरे का नाम हरुण है। और जब भी हम बात करते हैं रोडवेज के बारे में तो आपको दिलखुश जी स्क्रीन पर दिखते होंगे। आज भी दिलखुश जी हैं, लेकिन स्क्रीन के पीछे हैं। बाकी बजरंगी हैं, ये हरुण है और ये लोग रोडवेज में गाड़ियां चलाते हैं। एक ड्राइवर की जिंदगी कैसी होती है, रोडवेज कंपनी जो इस बात का दावा कर रही है कि बिहार में आकर हम क्रांति ला रहे हैं, और उसके बाद रोडवेज कंपनी के उन तमाम दावों पर बात करेंगे। लेकिन आज रोडवेज के जो सीईओ हैं वो बात नहीं करेंगे। रोडवेज के जो ड्राइवर्स हैं, जो पैसेंजर्स को ढोते हैं, जो पैसेंजर्स को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं, उनके बारे में समझेंगे। और आखिरी बात यह कि जब दिलखुश इस बात का दावा करते हैं कि हमने ड्राइवरों के कमाई को बढ़ाया है और जो कस्टमर है उससे हम लोग कम पैसा लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग 2 ड्राइवर भाई साहब से समझेंगे। पहले बजरंगी से बात करेंगे। बजरंगी भाई साहब सहरसा के हैं और गाड़ी चलाते हैं स्विफ्ट डिजायर। अच्छा, ये बताइए पहले, रोडवेज कंपनी के से कब जुड़े और रोडवेज कंपनी का सबसे बड़ा खासियत क्या है? पहले कब जुड़े बताइए। रोडवेज में तो ये 2 महीना हुआ होगा। 24 सितंबर से। 24 सितंबर से जुड़े हुए हैं। अच्छा, और डिजायर गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी आपका नहीं है, नहीं है मैंने। किसी और मालिक का है। अच्छा, ये बताइए अब तक कितना पैसा कमा चुका है आपका पूरा गाड़ी? आप नहीं, पूरा गाड़ी। 24 सितंबर से अभी तक मेरा गाड़ी 2,23,000 रुपया 147 रुपया कमा चुका है। 24 सितंबर से मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2.5 महीना के आसपास में आप 2.5 लाख का काम कर लिए। हाँ? 2,23,000 मैंने पूरा बुकिंग मारे हैं अभी तक का। हाँ, अच्छा ये बताइए कि रोडवेज वाला तो पैसा लेता है आधा एक तरफ का, तो इतना पैसा कैसे हो गया? लोग को लगता है कि कमाई में तो हाँ। इसलिए हुआ कि हम लोग को वन वे सिस्टम है, सीएनजी पे चलते हैं, मेन पॉइंट ये है, ठीक है। कस्टमर कम भी भाड़ा हमको देता है तो हम लोग को पोसा जाता है, बच जाता है। हाँ, उधर से भाड़ा मिल जाता है? मिल जाता है, लमसम। हाँ। जैसे हम सुने कि बजरंगी भाई जहाँ कहीं जाते हैं, वहाँ अगर से हम भाड़ा लेके नहीं मिलता है तो ले के आते हैं। लेकर आते हैं हाँ। हम कभी भी खाली नहीं, 1-2 दिन 4 दिन आए हैं, लेकिन सब दिन खाली नहीं है। तनख्वाह कितना आपका? मेरा तनख्वाह तो है 16,000 रुपया। 16,000। और आमतौर पर हम सुने हैं कि मार्केट में लोग को मिलता है 10, 11, 12 तक। 12 क्या 8,000 में नौकरी करते थे। 8,000 में लोग नौकरी कर रहा है। सहरसा में तो ये बताइए, करते थे आप 8,000 में, अब 16,000 पाते हैं। तो ये बताइए कि जब रोडवेज वाला पैसा कम ले रहा है तो आपको तनख्वाह इतना ज्यादा कैसे दे रहा है? क्योंकि इस मैंने 1 महीना में जैसे हम चलते हैं तो किसी भी कंपनी से ज़्यादा हम लोग कमा लेते हैं। ज़्यादा कम मैंने भाड़ा होता है, बुकिंग जब होता है तो गाड़ी कमाते हैं एकदम। जब तनख्वाह हम लोग को 16,000 देता है तो 200 रुपया इसमें खुराकी है, 10,000 रुपया सैलरी है, 15,000 सूखा-सूखी में आप रहिए कंपनी के तौर से। तो फिर भी हम लोग को इतना में पोसाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। खा पी के भी बच जाता है उतना जो कहीं भी हम बचा नहीं पाते थे। अच्छा, एक और बात है, रोडवेज माने कि आधा किराए में पहुंचा रहा है लोगों को, तो कस्टमर लोग जब बैठता हो गड़िया में तो बड़ा खुश होता होगा कि पैसा बच गया। आधा भाड़ा उसको लगता है तो वो एकदम ऑटोमेटिक। कस्टमर आपको कुछ बोला हो बड़ा खुशी से, तो आपको सुन के मजा आ गया हो, ऐसा कोई कस्टमर हो? क्या बोला था? वो डायरेक्ट बोला था जो रोडवेज बहुत तरक्की करे। हाँ, हम लोग नहीं कहा, हम उसको बोले आप सबका दुआ रहेगा तो जरूर तरक्की करेगा, है ना। हाँ, चलिए, ये हरुण साहब हैं। हरुण साहब भी सहरसा के ही हैं और हरुण साहब भी गाड़ी ही चलाते हैं। पहला सवाल हमको ये बताइए, रोडवेज का ऐसा अगर कोई पूछे आपसे कि 2 ऐसा चीज बताइए जिसके चलते रोडवेज बहुत आगे जाएगा या रोडवेज पर आपको गर्व है, तो आप क्या बताएंगे? सर हम तो यही बोलेंगे कि रोडवेज आधा भाड़ा में जाते हैं, ठीक है, और समय से पहुँचते हैं, उससे पहले पहुँच जाते हैं उनके घर पे। दूसरा बात? दूसरा बात तो यही है कि कोई भी कंपनी है
हम्म, उससे कम में ही जाते हैं ना हम्म। रोडवेज। मतलब सबसे सबसे बड़ा बात ये है कि सबसे ज्यादा पैसा जो आप लोग एकदम कम ले रहे हैं। हाँ, कम ले रहे हैं, बहुत कम ले रहे हैं। आपका सैलरी कितना है? मेरा 15,000 है सर। 15,000 आपका सैलरी है। हाँ सर। कितना बचा लेते हैं? सर 15,000 बच ही जाता है। 15,000 सैलरी है, 15,000 बच जाता है, ऐसा कैसे? ऐसा जाते हैं कस्टमर छोड़ने के लिए तो वो हाँ। 200-400 दे ही देते हैं। टिप के तौर पर। हाँ, करेक्ट। उसके बाद? उसके बाद जो किलोमीटर बढ़ता है, हम्म, वो भी कंपनी नहीं लेते हैं, हम्म, वो ड्राइवरे को छोड़ देते हैं सर। अच्छा, जो किलोमीटर बढ़ता होगा एक्स्ट्रा, वो हाँ, पैसा जो आपको मिलता है वो रोडवेज नहीं लेती है, नहीं वो लेता है आपको सर। दे देती है। हाँ, तो वो हम इसका ही मतलब लेते ये हैं। है कि ऊपरी कमाई से आपका पूरा खर्च भी चल जाता है और उसके बाद आपका जो सैलरी है पूरा बच जाता है। हाँ सर, 2 महीना में हमको खा पी करके सर वही 28-29,000 बचा है। 2 महीना में 29,000 बचे आ गया। हाँ सर। दिलकुश जी से एक बार हम इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि हम जो ड्राइवर लोग हैं वो अपनी बीवी को ले आकर कम से कम महीना में एक बार रेस्टोरेंट में खिला सके। ये लाइन हमको तो इसलिए याद रह गया था कि 30,000 रुपया अगर कोई 2 महीना में कमा रहा है, 15-15,000, तो 1-2 बार तो ले ही जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, बजरंगी ये बताइए हमको, रोड पर क्या दिक्कत होता है? पुलिस वाला तंग करता है, क्या होता है? टैक्सी वाले को देखने के लिए पुलिस वाला कहीं रेडी नहीं है। पूरे बिहार का बात बोलते हैं। पीला नंबर प्लेट देखा कि टूट पड़ा। उस पे टूटता है। बंगाल तो चलिए, बंगाल दूसरा अपना मने नंबर नहीं है उधर। हाँ। बिहार का नंबर जाते तो वो सब लेता है, क्योंकि 350-400 रुपया लगा के हम लोग कटाते हैं चालान, तो उसमें घूम के आ जाते तो कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर एक भी बात हम जानना चाहते हैं बजरंगी, ये जो ड्राइवर लोग हैं, ये लोग मतलब हमको लगता है कि घर बहुत कम जा पाता होगा। कैसा जीवन होता है वो? कहाँ खाना खाएगा, कहाँ सोएगा, कैसे सोएगा, गाड़ी में मच्छर काटेगा, कहीं कोई कोई गाड़ी वाला पुलिस वाला पकड़ के पीट दिया आपको, चाहे कोई एक कस्टमरे पीट दिया, चाहे गाड़ी लेके जा रहे हैं किसी को साइड नहीं दिया तो आके गरिया दिया आपको माँ बहन का। तो कैसा जिंदगी होता है ड्राइवर का? ड्राइवर का जिंदगी कुकुर के बराबर होता है सर। दिल से पूछिए तो हकीकत बात जो है, हम लोग आज से नहीं 10 साल से गाड़ी पे रह रहे हैं, आज से नहीं रह रहे। ड्राइवरी तो हम 2020 से पकड़े हैं इस छोटे गाड़ी में। हम 2013 से ना गाड़ी लाइन में हैं सर, और सब दिन देखे हैं ड्राइवर को कैसा ज़िंदगी जीता है। ड्राइवर का कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है इस बिहार में। ड्राइवर को जो भी देखता है मैंने गलत एरिया से नज़र से देखता है। नल पे पानी भरने भी नहीं देता ड्राइवर को। ड्राइवर का यही ज़िंदगी होती है। आप हरुण उस पे क्या कहेंगे? नहीं सर, हमको तो दिक्कत नहीं है, हम तो सोच लिए यही कामे है मेरा, तो हमको तो अच्छा लगता है। परेशानी कुछ ना कुछ तो होता होगा ना यार। थोड़ा तो कोई भी काम में जाएँगे तो होगा, हम्म, कहीं भी घर में भी रहते हैं तो उतना होता है। हम्म। आइए इसलिए दिलखुश जी, आइए। दिलखुश जी की सोच से कि हम नहीं बुलाएंगे, लेकिन ज़रूरत है कि रोडवेज के सीईओ साहब आएँ और बताएँ कि ड्राइवर का ज़िंदगी कैसा होता है और क्या बजरंगी का जो शिकायत है वो रोडवेज दूर कर पाएगा। देखिए ये चीज़ तो मानना पड़ेगा हम लोगों का, जो हमारे देश के अर्थव्यवस्था में कहीं न कहीं ड्राइवर का एक अहम भूमिका होता है। चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो। आज ही ट्रक ड्राइवर का देख लीजिए, हड़ताल पे चला जाएगा, सारा चीज़ अस्त-व्यस्त हो जाएगा। तो कहीं न कहीं जो रिस्पेक्ट ड्राइवर को मिलना चाहिए था, जिस तरह का इज़्ज़त लोगों से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलता है। हम लोग भी कई बार फेस किए हैं, अगर कोई बाइक वाला है, पीछे से हॉर्न दे रहा है, ड्राइवर साइड नहीं कर पाया, उसको आगे में कुछ होगा, साइड नहीं किया, तो उस कंडीशन में लोग गाली दे के निकल लेता है या 4 गो बात सुना देता है, तो थोड़ा-सा लगता है अंदर में, भाई जब गलती नहीं की है, तो फिर लोग क्यों सुना रहा है, क्यों गाली दे रहा है? तो थोड़ा-सा जो माहौल है, जो कल्चर है, कल्चर चेंज होगा, समय लगेगा। हम ड्राइवर को हीरो मानते हैं। 400-500 किलोमीटर कोई एक दिन में गाड़ी चल लेगा ना, तो 4 दिन तक बेड पे से उठता नहीं है, बहुत थक गए हैं। वो ड्राइवर ही है जो प्रतिदिन 250, 300, 400 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और वो कभी ये नहीं कहता जो हम थक गए हैं। एक कस्टमर को पिक करने के लिए, मान के चलिए किसी को लेके गया, ये सीतामढ़ी जाके ड्रॉप किया और दूसरे को जाके बेतिया से पिक करता है, उठाता है कस्टमर को। तो वो जो बीच में 150-200 किलोमीटर का गैप होता है, वो ये लोग एकदम एकदम आराम से जाता है, कभी शिकायत नहीं करता है, सर हम 150-200 किलोमीटर चल के आए हैं, हमको 100, 200, 500 रुपए एक्स्ट्रा दे दीजिए। नहीं, ईमानदारी से जो बिल बना, वो बिल दे दीजिए। कोई ड्राइवर किसी कस्टमर से टिप नहीं माँगता है, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली कॉल करके कस्टमर से फीडबैक लेते हैं। लेकिन कस्टमर खुद अपने मन से कोई 500, कोई 200, कोई 300 दे देते हैं, क्योंकि लगता है उनको जो नहीं, मेरा एवरेज 1500, 2000 रुपए बचा है। हम आज से 8-10 दिन पहले हमको एक बेतिया में हमको एक गाड़ी का रिक्वायरमेंट पड़ गया था, क्योंकि मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई थी। तो हम बेतिया में जो हम लोगों का जो प्राइस है बेतिया से पटना का, वो वही नॉर्मल 32-3300 रुपए प्राइस है। लेकिन जब बेतिया में हम लोग गाड़ी और वहाँ तलाशने के लिए गए, चूँकि हमारा राइड कन्फर्म था, गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, तो किसी भी स्थिति में हमको कहीं से अरेंज करके कस्टमर को देना था।
तो बेतिया वाला का गाड़ी का जो प्राइस था वो सुन के हम लोग दंग रह गए। 8,000 रुपया उसका प्राइस था पटना का। जब हम लोग उसको बोले, अपना इंट्रोडक्शन दिए, जो हम रोडवेज से बोल रहे हैं, हमारी टैक्सी का नेटवर्क है, हम लोग टैक्सी सर्विस देते हैं, तब भी वो बोलता है नहीं भैया हम 7,500 से कम नहीं लेंगे। तो जब एक एग्रीगेटर को 7,500 रुपया बोलता है, तो एक कस्टमर से भी वही 7,500-8,000 रुपया लेता होगा। तो वहाँ समझ में आया, अरे हम लोग इतना बचा रहे हैं कस्टमर का। तो उस समय जब देखते हैं ना, तो लगता है ये तब कर पा रहे हैं जब ये बजरंगी जैसे ड्राइवर आज किसी एक शहर में रुका, कल किसी दूसरे शहर में जाके रुका, परसों किसी तीसरे शहर में रुका। ये नहीं कहता जो हमको वापसी का भाड़ा नहीं है, तुम नहीं जाएंगे। हम लोग जब भेजते हैं तो बोलते हैं जा तो रहे हो सकता है आओगे 4 दिन बाद। तो 4 दिन तक भाड़ा अगर नहीं मिलेगा तो समझिए वही खड़ा रहेगा, वापस नहीं आएगा तक, क्योंकि जितना में गया है उतना में जाने आने का उसका तेल ही खत्म हो जाएगा, फिर इसका प्रॉफिट जीरो हो गया। बजरंगी का जीवन कैसे बदलेगा? रोडवेज क्या करेगी? बदलेगा। अभी हम लोग आगाज किए हैं, आने वाले समय में वॉल्यूम ऐसा बढ़ेगा जो आज ही जाएगा और आज ही लौटेगा, या आज शाम में गया कल सुबह में लौटेगा। और तो बजरंगी को लोग इज्जत कैसे देगा? देगा, अब देना शुरू कर दिया है। जो जितने भी हमारे कस्टमर लोग हैं, जितने भी हमारे ग्राहक लोग हैं, हमारा तो पिछला अनुभव भी रहा है, तो पिछला अनुभव और ये अनुभव में बहुत का अंतर है। पहले लोगों को जब आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं देते थे मार्केट से एडिशनल, तो लोगों के मन में बहुत तरह का शिकायत रहता है। और जब आप लोगों को फायदा दिखा रहे हैं, तो जब पैसा का फायदा दिखता है ना, तो थोड़ा-थोड़ा चीज़ को लोग निग्लेक्ट करते हैं। तब इन लोगों को ले जाके कोई घर में खाना भी खिला देते हैं। कई ऐसा कस्टमर हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग, जैसे मान के चलिए कोई गाड़ी मेरी मधुबनी में है, गई हुई है, और किसी कस्टमर को जो है सो सुपौल से पटना आना है। तो हम लोग बोलते हैं सर गाड़ी मधुबनी में है और रात में आपके यहाँ हम भेज देते हैं, चूँकि सुबह में आपका पिकअप है। तो कस्टमर खुशी से बोलते हैं हाँ, भेज दीजिए ना, हम खाना बना देंगे, खा पी के सो जाएगा यहीं पे, सुबह में आराम से चल लेंगे। तो ये चीज़ अब बदल रहा है, उस हिसाब से इज़्ज़त देना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे होगा। ठीक बोल रहे हैं ये? जी सर, हाँ? एकदम एक्यूरेट बोल रहा है। हमारा पैसेंजर जितना भी है, हाँ। ये चीज़ कर रहा है। अकेले अगर कहीं से आते तो हम लोग को पुलिस ही सिर्फ दिक्कत करता है, और कोई दिक्कत नहीं है। लोग ये का नहीं, सोच बदल रहा है। हाँ, लोग का तो सोच बदल रहा है, क्योंकि उसको पैसा बच रहा है ना हमारे रोडवेज से। हम्म। अगर जाते आते हैं तो उसको पैसा बच रहा है। और आप भी कमा रहे हैं। हम भी तो कमा रहे हैं, हम उससे जितना भी कमाते हैं उससे दुगुना कमा रहे हैं, जो बात है। कर दिए मुमकिन आप ये। और होगा, ये और बढ़ेगा। अभी क्या है ना, अभी जो मार्जिन का अंतराल है वो थोड़ा-सा कम है। कोई भी चीज़ में अगर जब मार्जिन बढ़ता है तब आप उसको ज़्यादा एक्सपेंस कर सकते हैं। तो अभी जो हम लोगों का मार्जिन है उस लेवल पे ठीक है। हम लोग ये माइंड में लेके चलते हैं कि एक ड्राइवर को 18-20 हज़ार रुपया आना चाहिए। आने वाले समय में जैसे ये वॉल्यूम बढ़ेगा और हमारी कनेक्टिविटी दोनों साइड से कंप्लीट 100% मैच करने लगेगी, 95% भी मैच करने लगे, तो एक ड्राइवर, हम दावा देते हैं, एक ड्राइवर कम से कम 25,000 रुपया महीना कमाएगा। और 25,000 रुपया हमको लगता है प्राइवेट सेक्टर में किसी कॉल सेंटर में अगर कोई जाके काम करता है, डिग्री लेके, पढ़ के, मतलब अपने बाबूजी का इन्वेस्टमेंट करके, तो वो भी नहीं, 25,000 रुपया कमाना उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, जो एक ड्राइवर कमाएगा। और ड्राइवर कमाएगा, बोले थे ना हम, जो एक दिन महीने में अपनी बीवी को ले जाएगा रेस्टोरेंट, ले जाएगा। आ रहा है समय, रिवॉल्यूशन आने वाला है, आएगा बदलाव। क्या हारून ठीक बोल रहे हैं? हाँ सर, ठीक बोल रहे हैं। लगता है कि आप कमा लेंगे वाकई में। हाँ, कमा लेंगे। अभी भी कमाते हैं, और जितना राइड ज़्यादा मारेंगे उतना कमाएँगे। हाँ। हाँ सर। और राइड मिल जाता है समय से आपको? हाँ, समय से मिल जाते हैं। चलिए, बाकी हम जानबूझकर किसी ड्राइवर के पास बैठकर उनकी कहानी आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आपको ये मालूम पड़ सके कि समाज में कैसे-कैसे लोग रहते हैं। और उसके बाद दिलखुश के उस दावे का सच भी आपको जानने का हक है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर हमको मौका मिला, अगर हमारी कंपनी को लोगों ने अपना लिया, तब हम वो दिन दिखा देंगे जब कस्टमर का पैसा बचेगा, रोडवेज चलेगा, और जो ड्राइवर अपनी बीवी को कहीं घुमाने नहीं ले जा पाता था, या फिर जो ड्राइवर पैसे की तंगी के कारण अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता था, वो ये सब कुछ कर पाएगा। बाकी आपको हर महीने हम कहानी दिलखुश की सुनाते ही हैं। रोडवेज के साथ आप बने रहिए। बिहार में कहीं भी आपको घूमना हो, आधे किराए में इनकी कंपनी बिहार के किसी भी गाँव से आपको पटना पहुँचाती है, और पटना से बिहार के किसी भी गाँव में पहुँचाती है। धन्यवाद।